आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण कथा। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। पूर्व काल की बात है कि भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित लक्ष्मी जी के पास शेष शैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी भी वहां पहुंचे। विष्णु को संबोधित करते हुए बोले, हे पुत्र, तुम कौन हो? उठो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा भगवान यहाँ आया हूँ। विष्णु जी यह सुनकर के क्रोध को अपने अंदर दबाते हुए कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ, कहो तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इस समस्त संसार का पिता हूँ। तब विष्णु जी ने कहा, अरे तुम मुझे अपना बड़प्पन क्या दिखाते हो? सारा संसार तो मुझ में निवास करता है। तुम मेरी ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और मुझसे ही ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें कदापि शोभा नहीं देता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद बढ़ता ही जा रहा था। वे दोनों अपने को प्रभु और भगवान कहते कहते आपस में ही युद्ध करने लगे। दोनों के प्रहारों से देवता व्याकुल होकर के कांपने लगे और कहने लगे, जब आप दोनों अराजकता उत्पन्न कर रहे हो तो यह समस्त सृष्टि भगवान शिव की है। उनके बिना हम इस सृष्टि का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हिला सकते हैं। अतः हम सब भगवान शंकर के पास चलते हैं। इतना कहकर के सभी भगवान शंकर के पास पहुंच गए। सभी देवताओं को अपने पास आया हुआ देख कर के भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अरे देवताओं, मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु जी में युद्ध हो रहा है। इस कारण तुम्हें महान दुख उठाना पड़ रहा है, लेकिन तुम अब घबराओ मत। शिव जी वहां पहुंचकर बादलों की ओट में उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे पर माहेश्वर और पाशुपत अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इनके प्रयोग करने पर त्रिलोकी भस्म हो जाती है। इस प्रलय के वातावरण को देखकर शिवजी एक तेजोमय अग्नि के समान दोनों के पथ में जाकर चमकते हुए स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा और विष्णु महातेज वाले स्तंभ को देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं, यह अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना होगा। यह कहकर दोनों शीघ्रता से उसकी ओर चल पड़ते हैं। विष्णु जी सूकर का रूप धारण करके पाताल में गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर आकाश में गए, परंतु दोनों में से किसी को भी उस प्रकाशमय पुंज के बारे में पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा और उसे तोड़कर ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि उन्होंने महातेजस्वी स्तंभ का पता पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास चले आए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर शिव जी उसी समय प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़कर प्रणाम कर लिया। विष्णु जी की इस महानता से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रसन्नता की और अपनी समता प्रदान की। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने अपनी भौहों के बीच से भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा, बताइए प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हुए भगवान भोलेनाथ ने भैरव से कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिव जी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केसों को पकड़ लिया। भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें मुख को, जिससे उन्होंने असत्य बोला था, काट दिया। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही उद्यत हुआ, ब्रह्मा जी शिव जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। विष्णु जी ने भी भगवान शिव जी के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। हे भगवान, आपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे, अब इनका एक सर कट चुका है। अब आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़कर बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल कपट किया है, इसीलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे।
इस पर शिव जी ने कहा, अराजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर के रहोगे। लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिव जी ने केतकी के फूल से कहा कि तू भी झूठ में शामिल हुआ है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने केतकी को दूर भगा दिया। केतकी शिव जी से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे माफ करने की कृपा करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब शिव जी ने कहा, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं जा सकता है। मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में तुम सिरमौर ही रहोगी। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के धाम पधारे। देवताओं ने शिव जी का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिव जी अपनी सभा में जाकर के बैठ गए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल में खड़े होकर के स्तुति करने लगे। इससे शिव जी प्रसन्न होकर के उनसे बोले, तुमने आज महान दिन पर मेरी पूजा की है। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। यह बड़ा ही पवित्र दिन माना जाएगा। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वे मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति प्रपंच रहित होकर के इस एक दिन भी मेरी पूजा करेगा वह 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल प्राप्त कर पाएगा। मेरा लिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हुआ था वह आद्रा नक्षत्र है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष माह में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा करेगा अथवा दर्शन प्राप्त करेगा वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि पर दर्शनों का बड़ा ही महान फल होता है। पूजन से जो फल प्राप्त होता है उसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है। तुम दोनों अर्थात ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में जहाँ मेरा स्तंभ प्रकट हुआ था वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वाले व्यक्तियों की मुक्ति अवश्य होगी। जो व्यक्ति मुझ परमेश्वर की लिंगेश्वर रूप में पूजा करेंगे उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति और परम पद प्राप्त होगा। भगवान शिव की बात सुनकर के ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने कहा, आप हमें सर्ग आदि के 5 कृत्य के लक्षण बतलाइए। शिव जी ने बताया, सृष्टि, स्थिति, अहंकार, तिरोभाव और अनुग्रह में मेरे 5 प्रकार के कर्म संसार में नित्य सिद्ध हैं। इनमें संसार के प्रारंभ करने को सर्ग कहते हैं, उनको स्थिर रखने की स्थिति और नष्ट करने को संहार कहते हैं, इधर उधर बदलने को तिरोभाव और संसार से मुक्ति को अनुग्रह कहते हैं। इस प्रकार ये मेरे 5 कृत्य हैं। इन 5 कृत्यों को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और मध्य में 5वां मुख स्थित है, जिसे केवल विद्वान व्यक्ति ही जान सकते हैं। 5वें कृत्य अनुग्रह को कोई भी नहीं जान पा सका है। तुम भी उस कर्म को भूल गए हो। तुम में मूर्ता आ गई थी। अब तुम यदि चाहो तो मेरा ओंकार नाम का मंत्र का जाप करो, इससे तुम्हारे अंदर का अभिमान नष्ट हो जाएगा। तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी को उत्तर की ओर मुँह करके ओंकार का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने नमस्कार करके उनकी स्तुति इस प्रकार की कि हे देवेश्वर, हे सर्वेश्वर, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे संसार का निर्माण करने वाले, पंचमुख वाले, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। गुरुदेव, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के कहा, मैंने तुम्हें सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बतला दिया है। इसका जाप करके तुम मुझे प्रत्यक्ष जान पाओगे। यह मंत्र भाग्य, विधायक और ज्ञान देने वाला है। इससे मेरे पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उपदेश देकर शिव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय।